आपने कभी गौर किया है कि एप्पल ही अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है और अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? ये तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स है। मतलब जितना अर्थ अर्थ एप्पल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, उतना ही एप्पल अर्थ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। दोनों फोर्स तो एक दूसरे पे सेम लगा रहे हैं। तो देन अर्थ क्यों नहीं मूव करती एप्पल की तरफ और एप्पल ही क्यों मूव करता है इसकी तरफ? इसको मैं समझा सकता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ से। अब जरा गौर करें, इस एफ इज इक्वल टू एम में ए को सेपरेट कर लें यहाँ से और आप देखें फोर्स तो इसमें चेंज ही नहीं हो रही, दोनों तरफ फोर्स सेम लग रही है। तो फोर्स और ये इक्वालिटी क्या होंगे? प्रोपोर्शनलिटी में चेंज हो जाएंगे। आप देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन का मास के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अगर अर्थ का मास बहुत ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, इसलिए एप्पल अर्थ की तरफ मूव अर्थ जो है एप्पल की तरफ मूव नहीं करेगी। लेकिन इन केस ऑफ एप्पल क्या होगा? एप्पल का मास तो बहुत कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, इसीलिए एप्पल अर्थ की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और एप्पल का मास बहुत कम है। ये रीजन है कि हर चीज ही अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन अर्थ किसी चीज की तरफ मूव नहीं करती।